बायोलॉजी लर्नर चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में। तो आज हम इस टॉपिक की ब्रीफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, आइए आज हम उसे डिटेल में स्टडी करते हैं। डीएनए, जिसकी बेसिक फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसी जो टर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी में ही हमें बहुत सारी नॉलेज जो है वो डीएनए की मिल जाती है। देखो, सबसे पहले जो इसमें जो एक टर्म आ रही है डीऑक्सी राइबो, पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि ये जो टर्म है ना डीऑक्सी राइबो, ये किसको बेसिकली रिलेट कर रही है? ये टर्म शुगर को। तो डीएनए में बेसिकली क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस नाम की शुगर होती है, तो इस वजह से इसे हमने बोल दिया डीऑक्सी राइबो। दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। इसे हमने न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि एक तो ये न्यूक्लिक, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। और दूसरी बड़ी बात, डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना है? फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है और बेस से मिलकर बना हुआ है, तो इस वजह से भी हम इसे न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम डीएनए को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, डीएनए को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो डीएनए को एसिड क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि एसिड क्या होता है। एसिड मतलब वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि अपने प्रोटॉन्स लूज़ करते हो। तो इसमें क्या हो रहा है डीएनए में क्या हो रहा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, वो क्या कर रहा है? अपने प्रोटॉन्स लूज़ कर रहा है। किसको लूज़ कर रहा है? शुगर मॉलिक्यूल्स को। सो इस वजह से हमने डीएनए को एसिड बोल दिया। तो अब हम ये टर्म जो है बेसिक हम समझने की कोशिश करते हैं फिर से। डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, डीएनए में ये वाली शुगर होती है। और अगर हम बेसिक न्यूक्लिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डीएनए है और दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आरएनए है। आरएनए आप सब जानते हो, जिसका बेसिक फंक्शन क्या होता है जी? जितनी भी डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उस सब को यूज करके प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। और डीएनए क्या करता है जी? सारी इंफॉर्मेशन कि कौन कौन, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कहाँ पे बनाना है, उस सारी इंफॉर्मेशन को डीएनए स्टोर करता है। लेकिन आगे उसको ट्रांसमिट किसने करना है? वो आरएनए ने ही करना है। तो उसी की हम बात करते हैं, आरएनए जिसमें कि राइबोस शुगर होती है और डीएनए जिसमें कि डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है जी, आप ध्यान से राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर मॉलिक्यूल्स को ध्यान से अगर देखेंगे इस पिक्चर में, तो आपको क्लैरिटी होगी कि जो कार्बन की सेकंड नंबर पोजीशन है उसमें इन दोनों की स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। जैसे कि अगर आप राइबोस की शुगर को देखो तो उसमें H और OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट अगर डीऑक्सी राइबोस की शुगर को देखो तो उसमें OH ग्रुप नहीं है, अकेला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो एब्सेंस होने की वजह से ऑक्सीजन एटम, इसी वजह से हम इसे डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। और वैसे भी डीऑक्सी जो प्रीफिक्स है उसका मीनिंग ही क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? लेस देन हो। तो डीऑक्सी राइबोस में हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा लेस है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोस। तो इसी टर्म से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए की मिल जाती है। अब हम डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए जिसे कि हम एक डबल स्ट्रैंड का मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि किस तरह से ट्विस्ट होता है? हेलिक्स की फॉर्म में। आपने हेलिक्स फॉर्म देखी होगी, जैसे कि आपने एक स्टेयर्स देखी होगी जो कि स्पाइरल की फॉर्म में क्या होती है? ट्विस्ट होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, एक स्टेयर्स है जो कि किस तरह से ट्विस्ट हो रही है? स्पाइरल की फॉर्म में। सो इस वजह से डीएनए को हमेशा जो होता है, डीएनए वो हमेशा कैसे ट्विस्ट होता है? स्पाइरल की फॉर्म में या हेलिक्स की फॉर्म में। डीएनए जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है और ये हमें हर एक लिविंग थिंग्स में जो है डीएनए मिल जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है डीएनए का?
जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कहाँ पे उस प्रोटीन को स्टोर करके रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किस में कोड रहती है, डीएनए में। अब हम बात करते हैं डीएनए हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए हमें न्यूक्लियस के बीच में देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस है जिसके बीच में क्रोमोसोम्स पाया जाता है। न्यूक्लियस जिसे हम हाउस भी बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल का, आप सब जानते हो जेनेटिक मटेरियल किसे किसे बोला जाता है, एक आरएनए को और डीएनए को। तो डीएनए कहाँ पे मिल गया हमें? न्यूक्लियस के बीच में। लेकिन आरएनए हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यूक्लियोलस के बीच में। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? ये भी एक रीजन है किसका? न्यूक्लियस का। तो इसी न्यूक्लियस के बीच में एक ऑर्गेनेलिस होती है जिसे कि हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से और डीएनए से। तो इसी क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है? हमारा डीएनए जो होता है वो रैप्ड होता है प्रोटीन्स के इर्द गिर्द, जिसे कि हम हिस्टोन्स बोलते हैं। तो डीएनए जो होता है वो हमें बेसिकली कहाँ पे देखने को मिला? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स किसके बीच में होता है? न्यूक्लियस के बीच में। तो हम बेसिकली कहेंगे कि डीएनए हमें कहाँ पे देखने को मिलता है सेल्स में? न्यूक्लियस के बीच में। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है वो डीएनए का वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि हम पावर हाउस भी बोलते हैं सेल्स का। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, लेकिन प्लांट्स में जो डीएनए होता है वो हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेलिस है जिसे कि हम साइट बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस आप सब जानते हो, जो कि क्या करता है? एनर्जी लेता है सनलाइट से और फिर उसे कन्वर्ट कर देता है केमिकल्स एनर्जी में, ताकि ग्रोथ हो सके प्लांट्स की। तो बेसिकली प्लांट्स में क्या होता है? जो डीएनए होता है वो किस में देखने को मिलता है हमें? क्लोरोप्लास्ट में। हम बात करते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किसने किया था। तो इन 1953 में क्या था, दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है वो दो न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, जो कि आपस में रैप्ड होकर क्या बनाती है? एक डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो जो हम क्रेडिट देते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर को किसने प्रपोज किया था, तो वो हम जेम्स वॉटसन और क्रिक को बेसिकली हम इसका क्या मानते हैं? क्रेडिट देते हैं। और डीएनए की आप सब फुल फॉर्म जान चुके हो, क्या होती है जी? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। तो डीएनए जिसे कि हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। तो अब हम इस टर्म को समझते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? हेरिडिटरी मतलब कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसने क्या करना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप कोई भी समझ सकते हो, जैसे हमारी फेशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, हमारी फिजिकल एट्रीब्यूट हो गया, हमारा आई का कलर हो गया, हमारे हेयर का कलर हो गया। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है? जितनी भी एक पर्सन में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक पर्सन में नहीं आप कह सकते, जितनी एक पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये ट्रांसफर करता है ऑफ स्प्रिंग में। तो ये एक बेसिक फंक्शन भी है डीएनए का, जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है। और अगर हम बात करें एक सेल्स की, अगर हम बात करें एक पर्सन में जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में एक जैसा ही डीएनए पाया जाता है। इसीलिए आप चाहे नेल से डीएनए ले लो, हेयर से डीएनए ले लो, तो आपको हर एक स्ट्रक्चर में डीएनए जो होगा वो सेम ही मिलता है। अभी तक हम डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अब डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए जो होता है वो बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो डीएनए जो होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज फॉस्फेट, सेकंड वन इज डिऑक्सीराइबोस जिसे कि हम डीएनए शुगर भी बोलते हैं और पेंटोस शुगर भी बोलते हैं और 5 कार्बन शुगर भी बोलते हैं। और तीसरा ये मिलकर बना हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस से।
जो नाइट्रोजनस स्पीसीज होते हैं उन्हें हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पिरामिडिन। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन एक 6 मेंबर नाइट्रोजनस रिंग है जो कि 5 मेंबर नाइट्रोजनस रिंग के साथ फ्यूज्ड हो रही है और इसके एग्जाम्पल हैं एडेनिन एंड गुआनिन। अगर हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखेंगे कि ये क्या है, एक 9 मेंबर रिंग है, या हम इसे बोल सकते हैं कि एक डबल कार्बन की रिंग है जिसमें हमें 4 जगह जो है वो नाइट्रोजनस देखने को मिलता है। ध्यान से देखो तो इसमें हमें नाइट्रोजनस मिलेगा नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 3 पोजीशन पे, नंबर 7 पोजीशन पे और नंबर 9 पोजीशन पे। और यही अगर हम एडेनिन पे देखें और गुआनिन पे देखें तो इसकी स्ट्रक्चर भी सेम है। ये एक 9 मेंबर की रिंग है जिसमें हमें 4 जगहों पर क्या मिल रहा है, नाइट्रोजनस देखने को मिल रहा है। पिरामिडिन क्या है? पिरामिडिन एक 6 मेंबर नाइट्रोजनस रिंग है और ये एक सिंगल कार्बन की रिंग होती है जिसकी अगर हम स्ट्रक्चर प्यूरिन से कंपैरिजन करें तो इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी स्मॉलर है और इसके एग्जाम्पल हैं यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो यूरासिल होता है वो हमें सिर्फ आरएनए में देखने को मिलता है और इसमें जो नाइट्रोजनस है वो हमें सिर्फ 2 पोजीशन में ही देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वन इज नंबर 1 पोजीशन पे एंड नंबर 3 पोजीशन पे। और अगर हम कंपैरिजन करें साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन तो ये सारी स्ट्रक्चर क्या है, एक 6 मेंबर की रिंग है जिसमें हमें नाइट्रोजनस की पोजीशन हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, नंबर 1 पोजीशन पे एंड नंबर 3 पोजीशन पे। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारे टोटल नाइट्रोजनस स्पीसीज कितने होते हैं, 4। कौन कौन से? एडेनिन जिसे कि हम ए भी बोल सकते हैं, गुआनिन जिसे कि जी भी बोल सकते हैं, साइटोसिन जिसे भी हम सी बोल सकते हैं और थाइमिन जिसे कि हम टी बोलते हैं। और एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरामिडिन है। और इसमें हमेशा हमें एक बात याद रखनी है कि जो डीएनए की जो बेस पेयरिंग होती है वो किस हिसाब से होती है कि हमेशा प्यूरिन जो होता है वो बेस पेयर बनाएगा पिरामिडिन के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्यूरिन और प्यूरिन का बेस पेयर बन जाए, नो, हमेशा प्यूरिन और पिरामिडिन का बेस पेयर बनता है। तो रूल क्या है कि जितनी अमाउंट एडेनिन की होगी उतनी ही अमाउंट किसकी होगी, थाइमिन की होगी। जितनी अमाउंट गुआनिन की होगी उतनी ही अमाउंट साइटोसिन की होगी। मतलब सेम अमाउंट होनी चाहिए प्यूरिन की और सेम अमाउंट होनी चाहिए पिरामिडिन की। तो रूल क्या कहता है कि हमेशा एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ रूल पेयर बनाता है। इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, चारगिफ रूल बोलते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है डीएनए में। तो अब आप जान चुके हो कि जो डीएनए का स्टैंड होता है उसमें क्या क्या होता है, एक बैकबोन होती है और एक बेस होता है। जो हमारी बैकबोन होती है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से और एक 5 कार्बन शुगर से। और हमारा जो बेस है वो किससे मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से। और आप बेस पेयरिंग भी जान चुके हो किस हिसाब से होती है कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। और इसी पेयरिंग को हम चारगिफ रूल भी कहते हैं। तो डीएनए में हम बेसिकली 2 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये दोनों एक अलग टर्म है। न्यूक्लियोसाइड हम किसे बोलते हैं, बेस और शुगर को, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो हम किसे बोलते हैं, हमने जो पढ़े कंपोनेंट्स डीएनए के, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर हम न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन सिर्फ बेस और शुगर को मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो इस टर्म में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम फाइनली एंड में डीएनए के फंक्शन को फिर से डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं कि डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए का बेसिक फंक्शन आप सब जान चुके हो, स्टोर करके रखना,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन प्रोटीन्स की, और जो पूरी बायोकेमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ किस पर डिपेंड है, डीएनए की। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी डीएनए की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।